आपको सुनने में कैसा लगेगा अगर आपसे कहा जाए कि जो हमारी दुनिया है उसमें एक ऐसा केस है जिसमें कि गवाह है, पीड़ित है और सबूत भी है, और यहाँ तक कि पुलिस को भी यह मालूम है कि अपराध कब होने वाला है। मगर सबसे बड़ी बात है कि 7 साल बीत जाने के बावजूद किसी को ये नहीं पता चल पाया कि अपराधी कौन है। मैं द वॉचर की बात कर रहा हूँ। इस मामले में एक घर है जो कि रहस्य और डर का केंद्र बना हुआ है। जब भी इस घर में कोई नया परिवार रहने के लिए आता है तो उनको एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस से चिट्ठी मिलती है, और उस चिट्ठी में लिखा होता है कि आई एम वॉचिंग यू, यानी कि मैं आपको देख रहा हूँ। इसमें यह भी कहा जाता है कि वो जो व्यक्ति है ना, या फिर वो जो आदमी है, वो परिवार के हर सदस्य की हरकतों पर नज़र रखता है। आपकी हर चाल, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, हर उस आदमी की नज़र में है। ये जो मिस्टीरियस से लेटर थे ना गाइज, ये लोगों को बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल बना रहे थे और उनको बहुत ज़्यादा डरा भी रहे थे। लेकिन 7 साल बीत जाने के बावजूद ना कोई भी नहीं जान पाया कि ये जो लेटर्स थे भेज कौन रहा था। इस वीडियो में मैं द वॉचर केस से जुड़ी हर एक रहस्यमय घटना की बात करूंगा। इस मामले का रहस्य क्या है, क्यों कोई पुलिस, अदालत या फिर वकील इस केस को कभी भी सुलझा नहीं पाया। ये जो कहानी है ये 2014 की है, जब मारियो और डेरेक ब्रॉडर्स ने न्यू जर्सी अमेरिका की वेस्टफील्ड में एक घर खरीदा। इस घर की कीमत करीब 1.4 मिलियन US थी। ये जो घर था ना, ये इसकी प्राइम लोकेशन के कारण बहुत ज्यादा महंगा था। घर खरीदने के तुरंत बाद ही उन्होंने अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ पर शिफ्टिंग शुरू कर दी थी। पहले ही दिन डेरेक ने ये देखा कि उनके मेल बॉक्स में एक चिट्ठी आई है, और इस चिट्ठी में लिखा था टू द न्यू ओनर ऑफ द हाउस, यानी कि इस घर के नए मालिक के लिए। अब जो चिट्ठी लिखी थी ना, ये सारी चिट्ठी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई थी या फिर अंग्रेजी लैंग्वेज में लिखी थी, पर मैं आपको इससे हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा। चिट्ठी की जो शुरुआत होती है ना, वो उस घर के पते से होती है, और उसके बाद ये लिखा गया था कि मैं आपका इस घर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आगे ये लिखा गया था कि जो वो आदमी है ना, वो इस घर पर और इस घर में रहने वालों पर नजर रख रहा है। वैसे आप इस घर में आए कैसे? क्या इस घर की कोई शक्ति आपको यहाँ पर खींच के लाई है? मेरे परिवार ने इस घर पर कई सालों से निगरानी रखी है, और आज इस बात को करीब 110 साल हो चुके हैं और हम इस घर पर नजर रख रहे हैं। 1920 में मेरे दादाजी ने इस घर पर नजर रखी थी, और मेरे पिता ने 1960 से, और अब यहाँ पर मेरी बारी है। इस घर में आने से पहले क्या आपको इसके इतिहास के बारे में कुछ पता है, या फिर इस घर को चुनने में आपके पास कोई खास वजह थी? जो भी वजह हो, मुझे तो आखिरकार पता ही चल जाएगी। क्या आपको अपने छोटे बच्चों को ऐसे घर में लाने की जरूरत थी? क्या आपका पुराना घर उनके बड़े होने के लिए काफी नहीं था? खैर, मेरे लिए तो अच्छा हो गया। एक बार मुझे आपका नाम पता चल जाए तो मैं आपको चिट्ठियां लिखना शुरू कर दूंगा। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। इस गली से हर रोज कम से कम 100 से 200 गाड़ियां गुजरती हैं। शायद मैं उनमें से ही एक हूँ। अपने घर की खिड़कियों से बाहर नजर डालें, जितनी भी खिड़कियां दिख रही हैं, शायद मैं उनमें से ही एक खिड़की में बैठा आपको देख रहा हूँ। स्वागत है आपका दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आपको शायद लगे कि कोई आपसे बहुत ज्यादा बड़ा प्रैंक कर रहा है, या फिर आपके साथ कोई बहुत ही बुरा मजाक कर रहा है, और आपको इसे नजरअंदाज या फिर आपको इसे इग्नोर कर देना चाहिए। लेकिन क्या आप इसे इग्नोर कर पाएंगे अगर आपको ये चिट्ठी हर रोज या फिर हर हफ्ते मिले? असली दर्द तब बड़ा गाइस जब इन चिट्ठियों में कुछ पर्सनल बातें भी लिखी जाने लगी, जैसे कि आपकी बीवी की निजी बातें। चिट्ठियों में ऐसी बातें पढ़कर ये परिवार बहुत ज्यादा डर चुका था। मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने बच्चों को बेसमेंट में ना भेजें, क्योंकि जब वह चीज आपके बच्चों को मिल जाएगी तो आप उनके चीखने की आवाज नहीं सुन पाएंगे। इस सबसे परिवार था वो बहुत ज्यादा डर गया था। आखिरकार उन्होंने द वॉचर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी। पुलिस को बताया गया कि उनके घर पर किसी ने नजर बनाए रखी है, और वो बिल्कुल भी सिक्योर्ड महसूस नहीं कर रहे हैं, एंड वो बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे थे। लेकिन मामले की जांच में भी कोई ठोस सुराग नहीं मिला जिससे द वॉचर की पहचान हो सके। इन सब के बाद पुलिस ने अपराधी को ढूंढने का काम शुरू कर दिया। हर एक फिंगरप्रिंट, हर एक हैंड राइटिंग और हर एक पड़ोसी से पूछताछ की गई। पुलिस ने हर एक जांच ईमानदारी से की थी, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इस घर की दीवारों के पीछे क्या है, जो कि वॉचर को सब कुछ इतनी बारीकी से पता चल जाता है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इस घर की दीवारों के पीछे क्या है, जो कि वॉचर को सब कुछ इतनी बारीकी से पता चल जाता है। वो जानता है कि घर वाले कब खाना खाते हैं, कब और किससे क्या बातें करते हैं, और यहाँ तक कि क्या सोच भी रहे हैं। आज भी ये मामला अमेरिका की किसी अदालत में चल रहा है या फिर किसी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन ना तो कभी कोई भी ठोस सबूत मिला है इस वॉचर के खिलाफ, और ना ही कोई दूसरा प्रूफ। उनके पास केवल यही चिट्ठियां हैं या फिर ये लेटर्स हैं, जो कि इस परिवार को टॉर्चर के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। उनकी जो पर्सनल बातें थी वो बताई जा रही थी, और गंदे कमेंट्स भी किए जा रहे थे। एंड में जो कि हर एक चिट्ठी थी उसमें केवल एक ही बात होती है, मैं आपको देख रहा हूँ। अगर आप ऐसे और भी ज्यादा हॉरर वीडियोज या फिर स्टोरीज सुनना चाहते हैं, या फिर रियल केस के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको क्या लगता है कि वॉचर कौन था? कमेंट में जरूर बताएं।